नमस्कार, मैं मनीषा स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल कॉमर्स स्कूल पर। और आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर मैंने आपको करा दिया। अगर आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर को अच्छे से कर लिया तो फिर आज आपको ये जो रिटायरमेंट है या फिर डेथ ऑफ पार्टनर है इसको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ऑलमोस्ट आपका ये सेम ही है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज होगा यहाँ पे। वहाँ पे बेसिकली क्या था, जैसे आपको नाम से ही पता है, एडमिशन का मतलब क्या है कि भी एक नया पार्टनर हमारी फर्म के अंदर आया है। और अब रिटायरमेंट या फिर डेथ का मतलब क्या है, एक पार्टनर जाएगा। तो जब हमारा नया पार्टनर आएगा तो उसको हमें शेयर देना पड़ता है, और जब यहाँ से अगर कोई पार्टनर जाएगा तो इसका जो शेयर रहेगा वो जो ओल्ड पार्टनर है उनको मिलेगा। तो बेसिकली ये आपका थोड़ा सा चेंज है। इसी के साथ ही जो पार्टनर जाएगा तो अब वह ऐसे तो नहीं चला जाएगा ना, भी उसको हम कुछ ना कुछ हिस्सा देंगे, उसका कैपिटल है वो भी हम उसको देंगे, प्रॉफिट में भी उसका हिस्सा होगा, जो भी रिजर्व एंड आपके प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें भी उसका हिस्सा रहेगा। तो वह अपना सारा का सारा शेयर लेके जाएगा। ठीक है, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ ऑन द रिटायरमेंट और डेथ, अगर मैं बात करती हूँ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप डीड्स कम्स टू एंड। जो हमारा एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप डीड है, जो एग्रीमेंट है, वो एक तरह से हमारा खत्म हो जाएगा और हमारा एक न्यू एग्रीमेंट हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर का मतलब क्या है, इसको हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप हम भी बोल सकते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में कराया था कौन कौन से मोड्स है हमारे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म के। ठीक है, तो एक मोड्स हमारा क्या है, ये है। तो जब भी हमारा एक पार्टनर रिटायर होगा तो देखिए यहाँ पे जो रिटायरिंग पार्टनर है, ठीक है, या फिर अगर पार्टनर की डेथ हुई है तो यहाँ पे जो हमारा डिसीज पार्टनर होगा, ठीक है, डिसीज पार्टनर हमारा कौन सा, कि भाई जो उसका रिप्रेजेंटेटिव है, अब उसकी तो डेथ हो चुकी है तो वह तो नहीं लेने आएगा ना अपना हिस्सा, तो उसका कोई ना कोई उत्तराधिकारी होगा, ठीक है, वो लेने आएगा। तो उसको हमारा कौन कौन सा अमाउंट मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो उसको मिलेगा, यहाँ पे किस तरह से जो अमाउंट है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। एक तो वह अपना कैपिटल का हिस्सा जो उसने कैपिटल लगा रखी है वह लेके जाएगा। ठीक है, इसी के साथ ही भाई जो भी अगर करंट अकाउंट है, जैसे हमने बात की थी जो हम कैपिटल अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, दो मेथड की हमने बात की थी, फिक्स्ड और कैपिटल। तो जब हम फिक्स्ड और फ्लक्चुएट, तो जब हम फ्लक्चुएट की बात करते थे तो वहाँ पे फिक्स्ड की जब हम फिक्स्ड की बात करते थे तो तब हम दो अकाउंट ओपन करते थे, कैपिटल और करंट। और अगर हम फ्लक्चुएट है तो वहाँ पे सिर्फ हमारा एक अकाउंट ओपन होगा। तो अगर हमने फिक्स्ड अडॉप्ट किया तो करंट अकाउंट होगा। तो करंट अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो हिस्सा भी किसको मिलेगा, जो हमारा रिटायरिंग पार्टनर होगा। ठीक है, इसी के साथ ही उसका जो गुडविल है, गुडविल में भी शेयर उसको मिलेगा, तो गुडविल का शेयर भी वह अपना लेके जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, वो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, कोई भी हमारे रिजर्व है या फिर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है, प्रॉफिट है हमारे, बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब क्या, अगर प्रॉफिट है तो उसमें भी हिस्सा मिलेगा, अगर लॉस है तो भी लॉस भी हम उससे कवर करेंगे। तो इस तरह से जो उसको देना है, जब भी हमारा पार्टनर या तो एडमिशन हुआ है या फिर हमारा पार्टनर रिटायर हुआ, दोनों ही केस में हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज करते हैं। तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं ना, तो सेम अब जब रिटायरमेंट हो गया, डेथ होगी, तब भी हमारा रिवैल्यूएशन होगा एसेट्स और लाइबिलिटीज का। अगर रिवैल्यूएशन में हमारा प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट हमारा रिटायरिंग पार्टनर को मिलेगा, अगर लॉस हुआ तो भी लॉस भी हम उससे कवर करेंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे यहाँ पे हम बोल सकते हैं अमाउंट्स है जो कि उससे मिलेंगे, और जो साथ के साथ जिससे हम उसको डेबिट भी करेंगे तो वो मैंने आपको बता दिया, अगर लॉस हुआ तो तब डेबिट करेंगे, हम उससे लेंगे। अगर हमारा रिवैल्यूएशन पे लॉस हुआ, उसने अगर कोई ड्राइंग की है या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना तो वो भी हम चार्ज करेंगे, अगर हमें उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो वो भी हम देंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे जो अमाउंट है उसको हम निकाल लेंगे जो भी हमें देना है। इसी के साथ ही अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, कुछ हमारे अकाउंटिंग एस्पेक्ट हमारे इन्वॉल्व होंगे एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। वो बेसिकली हमारे कौन कौन से अकाउंटिंग एस्पेक्ट रहेंगे, तो देखिए वे रहेंगे हमारे, फिर से वही जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो हमारा चेंज हो जाएगा, हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एक एस्पेक्ट ये हो जाएगा। इसी तरह से हमें सेकंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तो देखिए फर्स्ट हमारा क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल देंगे हम। फिर हमारा जो गुडविल है तो गुडविल का भी हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो देखिए बेसिकली जो हमने सारे के सारे एडमिशन के टाइम किए थे ना, वही सारे के सारे काम हमें फिर से करने पड़ेंगे। ठीक है, बस वहाँ पे एक नया पार्टनर आया था, यहाँ पे पार्टनर जा रहा, तो चेंजेस हमारे बेसिकली क्या था, एडमिशन के टाइम हमारा क्या था कि भाई जो न्यू पार्टनर आया है ना
उसको उसके आने से पहले जो भी हिस्सा था वो ओल्ड पार्टनर को मिलता था, उसको कुछ नहीं मिलता था। वो तो सिर्फ अपनी कैपिटल लेके आता था एडमिशन के टाइम, और उसका जो शेयर था, हिज शेयर ऑफ ए गुडविल में जो हिस्सा था वो लेके आता था। ठीक है, जैसे हमने एडमिशन के टाइम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया तो वहाँ पे जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ, जो ओल्ड पार्टनर थे सिर्फ वे बांटते थे, जो न्यू पार्टनर उसको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। रिटायरिंग में अब हमारा क्या होगा भाई, रिटायरिंग का मतलब क्या, वो पार्टनर ओल्ड पार्टनर तो है ना, तो वो जा रहा है तो अपना सारा हिस्सा लेके जाएगा। तो यहाँ पे जो भी होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, जो भी हम रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसको जो हम एडजस्ट करेंगे तो वो सारा का सारा रिटायरमेंट पार्टनर या जिसकी पार्टनर की डेथ हुई है वो अपना सारा का सारा हिस्सा लेके आएगा। तो वे सारे के सारे यहाँ पे अकाउंटिंग एस्पेक्ट हमारे हो जाएंगे जो कि हमने एडमिशन के टाइम किए थे। ठीक है, तो इसी के साथ ही अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ तो हम यहाँ पे एक अकाउंट हम बनाएंगे जो रिटायरिंग पार्टनर है। ठीक है, या फिर अगर किसी पार्टनर की डेथ हुई है तो हम फिर डालते हैं यहाँ पे, हम बेसिकली क्या डालते हैं, रिटायरिंग या फिर डिसीज्ड भाई डिसीज्ड पार्टनर अकाउंट। तो इसके अंदर बेसिकली हमारा क्या क्या आएगा। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली हमारा क्या क्या आएगा, वैसे तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ क्या क्या आएगा, लेकिन फिर भी एक बार बता देती हूँ। ये हमारी डेबिट साइड हो जाएगी, ये हमारी क्रेडिट साइड हो जाएगी। इधर हमारा अमाउंट आ जाएगा और बीच में ये हमारा क्या है, पर्टिकुलर, ये हम सभी को पता ही है। ठीक है, ये इधर आ जाएगा हमारा पर्टिकुलर। तो देखिए हमारा यहाँ पे अगर कुछ भी बैलेंस, जो भी बैलेंस गिवन है, ठीक है, जैसे हमारा जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसका अगर बैलेंस गिवन है तो यहाँ पे हम डाल देंगे बाय बैलेंस BD। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए अगर बैलेंस होगा तो अब देखिए जो जो पार्टनर्स को मिलेगा वो तो क्रेडिट साइड में चला जाएगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अगर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो वो उसकी क्रेडिट साइड में चला जाएगा। अगर उसको सैलरी मिल रही है, पार्टनर को सैलरी अगर वह ले रहा था तो सैलरी भी उसकी क्रेडिट साइड में चली जाएगी। इसी तरह से रिजर्व है, रिजर्व भी हमारा क्रेडिट साइड में चला जाएगा। अगर हमारा प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट हमारा गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो वो भी हमारे क्रेडिट साइड में आ जाएगा। इसी के साथ ही अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाया उस पर हमें प्रॉफिट हुआ तो वह भी क्रेडिट साइड में आ जाएगा। इसी तरह से अगर हमारा और भी कोई ऐसा अमाउंट है, एनी अदर अमाउंट है जिससे कि भाई हमें ये लग रहा है कि भी जो पार्टनर उसको मिलना चाहिए तो वो उसके क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो डेबिट साइड में हमारा क्या क्या आएगा, अगर उसने कोई भी ड्राइंग की है या हम बोल सकते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा आ जाएगा। ठीक है, अगर उल्टा यहाँ पे जो मैंने लिखा है इसका उल्टा कर दीजिए, अगर रिवैल्यूएशन पे लॉस हुआ है तो रिवैल्यूएशन पर अगर लॉस हुआ है तो वो इस साइड आ जाएगा हमारा। इसी तरह से अगर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस पे हमारा लॉस है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब अगर हमारा लॉस है, कोई भी फिक्टिशियस एसेट्स है, ठीक है, वो उसने अगर ली है इस तरह से, और इसी तरह से आपका ऐसे ही कोई भी अमाउंट है जिससे जो कि हमें चार्ज करना है, जो हमारा रिटायरिंग पार्टनर है या फिर डिसीज पार्टनर है तो उससे हम चार्ज कर लेंगे और इस तरह से फाइनली हम क्या निकाल देंगे, जो बैलेंस है वो हम निकाल देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम बनाते हैं जो पार्टनर्स है उसका अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं। कैपिटल अकाउंट है बेसिकली ये डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये रहेगा आपका बेसिकली इस केस में। तो देखिए अब आपको यहाँ पे जो नेक्स्ट बात ध्यान में रखनी है वो क्या है, जब हमारा एडमिशन हुआ था, जब एडमिशन हुआ था न्यू पार्टनर का, तो उस केस में जो ओल्ड पार्टनर थे वे बेसिकली क्या करते थे, सेक्रीफाइस करते थे। ठीक है, वे क्या करते थे, सेक्रीफाइस। लेकिन जब हमारी रिटायरमेंट होगी या फिर डेथ होगी तो उस केस में जो ओल्ड पार्टनर होंगे वो क्या करेंगे, गेन। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या निकाल सकते हैं, गेनिंग रेशियो यहाँ पे हमारा आएगा। कैसे, फॉर एग्जाम्पल A, B और C तीन पार्टनर है, ठीक है, ABC 3:2:1 में वे शेयर करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली मैं बात करती हूँ, जो B है ना, B ने क्या ले ली, रिटायरमेंट ले ली। तो अब जो B का हिस्सा था 2, अब उसको फाइनली कौन लेंगे, A और C को मिलेगा। पहले 3 में बढ़ता था जो भी प्रॉफिट है, लेकिन अब B तो जा चुका है, तो अब B का जो शेयर है वो किसको मिलेगा, A और C को। इट मीन्स A और C क्या करेंगे, गेन। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा क्या निकल के आएगा, गेनिंग रेशियो। अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है कि भाई जो A और C है उसका गेनिंग रेशियो कितना है, या A और C ने B से किस तरह से एक्वायर किया, तो इसके अंदर ये सबसे अच्छी सिचुएशन है। इसमें आपको ना तो गेनिंग रेशियो निकालने की जरूरत, ना ही न्यू रेशियो निकालने की जरूरत। क्यों, क्योंकि जो हमारा रिटायर होगा, जैसे B की रिटायरमेंट हुई है तो A और C का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी यही रहेगा जो बच जाएगा 3:1, और इसका जो हमारा गेनिंग रेशियो है ये भी यही रहेगा। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है कि भाई जो भी गया है वह अपना शेयर किस तरह से देके गया है, अगर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है तो फिर हमारा यही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, यही गेनिंग रेशियो जो उनका ओल्ड रेशियो है, ओल्ड पार्टनर्स का। ठीक है, तो ये बेसिकली, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं गेनिंग रेशियो का मतलब क्या है, गेन करना। तो गेन करने का मतलब क्या है कि भाई अब जो हमारा न्यू रेशियो है वो ज़्यादा हो गया है किससे, जो ओल्ड रेशियो है।
तो हम बोल सकते हैं कि जो गेनिंग रेशियो है वो कैसे निकलेगा, न्यू रेशियो में से हम माइनस कर देंगे ओल्ड रेशियो, तो हमारे क्या निकल के आ जाएगा, गेनिंग रेशियो। ठीक है, यहाँ हम ये भी बोल सकते हैं जो न्यू रेशियो है वो हमारा कैसे निकलेगा, जो हमारा ओल्ड रेशियो गिवन था उसमें अब हमने ऐड कर दिया जितना उन्होंने गेन किया। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा किसका, न्यू रेशियो का। न्यू रेशियो का क्या फॉर्मूला बन गया, ओल्ड रेशियो प्लस गेन, जो गेन किया। या फिर हम बोल सकते हैं गेनिंग रेशियो का मतलब क्या, कि न्यू रेशियो हमारा ज़्यादा हो चुका और ज़्यादा में से हमने माइनस कर दिया तो ओल्ड रेशियो। तो जैसे हमने सेक्रीफाइस किया था सेम ऐसा ही है। सेक्रीफाइस में बेसिकली क्या रहेगा, ओल्ड में से हम न्यू करते हैं। क्यों, क्योंकि भाई जो ओल्ड है, ओल्ड हमारा ज़्यादा है, ठीक है, तभी तो, और न्यू अब उनका कम बच गया, तभी तो हम बोलते हैं ना उसने क्या किया, सेक्रीफाइस किया। तो इस तरह से हम यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो, ये फॉर्मूला हमारा रहेगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ तो देखिए मैंने आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये सब मैंने आपको निकालना बता रखा, क्योंकि वही रहेगा आपका, सेम चलेगा। ठीक है, गेनिंग रेशियो मैंने आपको बता दिया है। अब जो इम्पोर्टेंट है वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को बार बार बोलती हूँ कि भाई आप अपना जो एनसीईआरटी है उसका बिल्कुल एक भी लाइन मत छोड़ के जाना, पूरा उसको रीड आउट करके जाना। मैं आपको इम्पोर्टेंट करा दूंगी और फिर लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई आपको बिल्कुल एक सेंटेंस भी नहीं छोड़ के जाना है एनसीईआरटी का। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ बिल्कुल हमारा सेम है, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। यहाँ पे भी आपका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होगा, जो मैंने अभी बताए थे कुछ एस्पेक्ट होंगे अकाउंटिंग एस्पेक्ट, तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमारा बिल्कुल सेम रहेगा जैसे कि हमने एडमिशन के टाइम किया है। चेंज हमारा बेसिकली क्या, एक तो आपको याद रखना है अगर कोई भी बुक्स के अंदर एग्जिस्टिंग गुडविल है तो सबसे पहले तो आपको उसको राइट ऑफ करना है। ठीक है, उसको राइट ऑफ करना है। उसको राइट ऑफ करने की हमारी क्या एंट्री रहेगी, बेसिकली जो भी हमारे ओल्ड पार्टनर्स होंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो सबसे पहले अगर बुक्स के अंदर हमारी, तो किस रेशियो में, जो उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो सभी पार्टनर्स में हमारा जो गुडविल है उसको राइट ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि जो पार्टनर जा रहा है ना उसका भी यहाँ पे कैपिटल अकाउंट आएगा। बस एडमिशन में आपको ये ध्यान रखना है कि जो न्यू पार्टनर आएगा उसको हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर एग्जिस्टिंग गुडविल है तो हम उसको कर देंगे राइट ऑफ। अब एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करने के बाद अब जो हमारा पार्टनर जाएगा, ठीक है, अगर हमारा जो पार्टनर है वो जाएगा तो उस केस में देखिए हमारी बेसिकली क्या एंट्री होगी। तो जो पार्टनर जाएगा जिसकी डेथ हुई है या फिर रिटायरमेंट हुई है तो उसको अपना शेयर तो मिलेगा ना गुडविल का। ठीक है, तो उसका अपना शेयर तो मिलेगा गुडविल का। तो उस शेयर को बेसिकली कौन देगा, जो ओल्ड पार्टनर है जिन्होंने गेन किया है, तो वे गेनिंग रेशियो में ही क्या करेंगे, उसको शेयर देंगे। मैं वैसे अपनी तरफ से एक एग्जांपल ले लेती हूँ। ABC 3 पार्टनर 3:2:1 की रेशियो में वे प्रॉफिट शेयर करते हैं। तो यहाँ पे मैं बी को ही करती हूँ। ठीक है, बी क्या गया, बी हमारा रिटायर हो चुका है। और मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि जो गुडविल है ना, टोटल गुडविल है, तो जो टोटल गुडविल है वो है 60,000। ठीक है, तो यहाँ पे 60,000 में फिर बी का शेयर कितना रहेगा, बी के शेयर की अगर मैं बात करती हूँ तो बी का शेयर हो जाएगा 60,000 का 2/6। तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 20,000। ठीक है, तो ये बी का शेयर है। तो ये जो 20,000 बी को मिलने हैं ये कौन देगा, जो उसका गुडविल का शेयर है, ए और सी देंगे। और किस रेशियो में देंगे, गेनिंग रेशियो में। यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है, तो ए और सी का जो गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1। इट मीन्स ए है, ए कितना देगा, ए देगा 20,000 का, आप ये यहाँ से कर ही सकते हो 15,000। ठीक है, तो ए 15,000 देगा, तो बी आप यहाँ से सोल्व करोगे तो कितना निकल के आएगा, 20,000 का 1/4 यहाँ पे मैं निकाल दूंगी तो 5,000। ठीक है, तो ये जो 20,000 रुपये है जो उसका शेयर है गुडविल का, बी को किससे मिला, ए और सी को, किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। तो इसकी बेसिकली जो जर्नल एंट्री होगी वो क्या होगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और हमारे किसका, सीज कैपिटल अकाउंट, सॉरी यहाँ बी तो गया है ना, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए का कितने से, 15,000 से, सी का 5,000 से, और फाइनली किसको मिल जाएगा, टू बीज कैपिटल, और यहाँ पे आ जाएगा 20,000। तो इस तरह से हमारा ट्रीटमेंट होगा गुडविल का। ठीक है, तो ये आपकी बेसिकली जर्नल एंट्री होगी। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ नेक्स्ट आपका, तो देखिए मैं भी सोच रही हूँ कि भी आपका कोई भी टॉपिक ना छूटे और आप अपने आप से भी, हिडन गुडविल, इसके अंदर भी आपको हिडन गुडविल निकालनी है। और ये बिल्कुल आपका सेम कॉन्सेप्ट रहेगा हिडन गुडविल का भी, जो मैंने आपको स्पेशली एक छोटी सी वीडियो है हिडन गुडविल, मैंने उसमें निकालना आपको बताया, एक बार आप उस वीडियो को देख लेना। और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, इसको बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना। बाई चांस अगर पेपर में आ गई
तो बहुत ईजी है, फ्री का आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो जो हिडन गुडविल है ये मैं आपको बता चुकी हूँ, एक बार आप उस वीडियो को देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी कि किस तरह से हमें जो हिडन गुडविल है उसको फाइंड आउट करना, और उसके बाद जो हमारा रिटायरिंग पार्टनर है या फिर जिस पार्टनर का एडमिशन हुआ उसका शेयर हमें निकालना है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है, इसके अंदर हिडन गुडविल के बाद फिर वही हमारा सेम हो जाएगा, एडजस्टमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो सेम हमारे जैसे एडमिशन के अंदर कराया था, आपको एक रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद और फिर जो भी प्रॉफिट आएगा या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। फिर यहाँ से जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा वो इन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। तो इसके बाद आपको फिर एडजस्टमेंट ऑफ द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज और रिजर्व। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वही एडजस्टमेंट करनी है हमें, किसकी, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। तो इसकी हमारी सेम एंट्री, अगर जैसे रिजर्व है या प्रॉफिट है तो सभी पार्टनर्स में बट जाएगा। तो जितने भी पार्टनर्स है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स में हमारा जो रिटायरिंग पार्टनर है जिसकी डेथ हुई है वो भी आ जाएगा, 2 रिजर्व। ठीक है, या फिर 2 हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, अगर हमें प्रॉफिट हुआ, और अगर लॉस है हमारा तो फिर इसका उल्टा हो जाएगा। तो फिर हमारी की एंट्री हो जाएगी, लॉस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्योंकि हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। सॉरी मैंने उल्टा बता दिया। ये जो है अगर हमारा रिजर्व है या प्रॉफिट है तो ये मैंने आपको उल्टा बता दिया, ये तो लॉस वाली सिचुएशन बता दी आपको। ठीक है, अगर हमारा प्रॉफिट है या फिर रिजर्व है तो हमारी एंट्री क्या होगी, रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और हमारे जितने भी ओल्ड पार्टनर्स हैं उन सभी में बट जाएगा। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर हमारा उल्टा है, ये तो हमारी प्रॉफिट वाली सिचुएशन है, अगर लॉस है तो लॉस के केस में हमारी क्या एंट्री हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब भी पार्टनर्स की कैपिटल कम होगी तो हम उसको डेबिट करते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 P&L अकाउंट। ठीक है, तो ये इस तरह से बेसिकली हमें ये एंट्री हमारी होगी सारी की सारी। इंडिविजुअली यहाँ पार्टनर्स के नेम आपके आ जाएंगे, मीन्स पार्टनर्स कैपिटल आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, इसमें मैं आपको कराऊंगी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करेंगे डिस्पोजल ऑफ द अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना और देखना, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। जो जहाँ पे मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो मैं आपको बता भी देती हूँ, तो आप चाहो तो उसको स्टार मार्क करके रख सकते हो। ठीक है, तो देखिए अब हमारा है डिस्पोजल ऑफ अमाउंट, डिस्पोजल ऑफ अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर, ड्यू टू द, वैसे तो मैंने ये आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं देखिए इसमें आपको क्या बताना है। डिस्पोजल ऑफ, तो यहाँ पे बेसिकली ये है कि जो पार्टनर रिटायर होगा, ठीक है, तो उसको जो हमें अमाउंट है, जो उसका हिस्सा बनेगा, जो भी उसका पैसा रहेगा, तो उसको हमें किस तरह से डिस्पोज करना, डिस्पोजल हमारा बेसिकली कैसे रहेगा। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। इन द अब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, या तो इन्होंने पहले से कोई एग्रीमेंट कर रखा होगा कि भाई तेरी रिटायरमेंट होगी या तेरी डेथ होगी ना, उस टाइम ना हम तुझे ऐसे पेमेंट करेंगे। ठीक है, इनकेस अगर इन्होंने ऐसा कोई भी एग्रीमेंट नहीं किया, इन्होंने किसने, मीन्स जो ओल्ड पार्टनर है, जो पार्टनर्स है, अगर उन्होंने पहले से ही कुछ भी एग्रीमेंट डिसाइड नहीं किया है तो उस केस में हमारा डिस्पोजल ऑफ अमाउंट कैसे होगा। तो आपको यहाँ पे याद रखना, इन द अब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, ये स्पेशली नोट डाउन कर लेना। इन द अब्सेंस ऑफ, अगर कोई भी एग्रीमेंट नहीं है उस केस में हमारा है सेक्शन 37 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। पीए का मतलब यहाँ पे पार्टनरशिप, शॉर्ट में मैं लिख रही हूँ। ठीक है, सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, IPA मीन्स इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल, इज एप्लीकेबल। ये हमारा जो सेक्शन है वो अप्लाई होगा। अब हम देखते हैं कि भाई ये सेक्शन कैसे, इस सेक्शन में हमारा बेसिकली क्या बोला गया है। तो ये सेक्शन बोलता है, इट स्टेट दैट द आउटगोइंग पार्टनर हैज एन ऑप्शन टू रिसीव ईदर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6%। ठीक है, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम टिल द डेट ऑफ द पेमेंट और सच शेयर ऑफ द प्रॉफिट विच हैज बीन अर्न विद हिज और हर मनी। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोला गया है, अगर हमारा इन द अब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट
सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज एप्लीकेबल विच सेज, वो बेसिकली ये जो सेक्शन है ये क्या बोलता है कि भाई जो रिटायरिंग पार्टनर होगा उसको क्या करना है, अगर कोई भी एग्रीमेंट नहीं है तो भाई या तो जब तक हम उसका पेमेंट नहीं कर देते, ठीक है, उस टाइम तक उसको 6% की रेट से क्या दे दो, इंटरेस्ट दे दो, जो भी उसका अमाउंट बना। जैसे एक पार्टनर गया है, बी रिटायर हुआ था ना, उसके टोटल यहाँ पे मैं बात करती हूँ 15 लाख रुपए बने उनके, ठीक है, 15 लाख यहाँ पे, ठीक है, अमाउंट है जो कि बी को देना था 15 लाख, ठीक है, लेकिन हमने उसको अभी नहीं दिया। तो बी के पास ऑप्शन है, दो ऑप्शन है उसके पास से, या तो भी वो 6% की रेट से इंटरेस्ट ले ले, इस पर हम एज ए क्या उसका लोन ट्रीट कर लेंगे, उसको जो अमाउंट देना है, ड्यू अमाउंट है जो, या फिर जो उसका जितना उसका पैसा है और जब तक उसका पैसा यूज किया जाएगा, जब तक उसकी पेमेंट नहीं की जाएगी, तो उसके पैसे से जो भी प्रॉफिट अर्न हुआ है उतना वह क्या ले सकता है, अपना शेयर ले सकता है। तो बेसिकली सच शेयर ऑफ द प्रॉफिट विच हैज बीन अर्न विद हिज और हर मनी। तो क्या बोला इसने, सच शेयर ऑफ द प्रॉफिट, सच शेयर ऑफ प्रॉफिट विच, ठीक है, जो हमने क्या किया, विच हैज बीन अर्न, ठीक है, जो हमने अर्न किया है विद हिज और हर मनी, ठीक है, विद हिज और हर मनी। उसके पास अभी ये दो ऑप्शन है, या तो वो इस पैसे के ऊपर 6% का इंटरेस्ट ले, दो ऑप्शन कौन से है, या तो ये या फिर ये बी वाला ऑप्शन, ठीक है, और बी ये ऑप्शन उसके पास, या तो उस 6% के रेट से इंटरेस्ट ले ले, या फिर उसका जो शेयर यूज किया है प्रॉफिट का, जिससे जो भी प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट अर्न किया है उसका शेयर यूज करके, तो वह उतना प्रॉफिट ले ले, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा रिटायरिंग पार्टनर पर, और जिस पार्टनर की डेथ हुई है, जो भी डिसीज्ड पार्टनर रहेगा उस पर, तो यहाँ से एक ऑप्शन में चूज कर सकते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट था, तो ये याद रखना, क्वेश्चन आ भी सकता है यहाँ से। उसके बाद हमारा, तो ये था हमारा डिस्पोजल ऑफ द अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाएगा हमारा डिजुलेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, में अब आपको कराऊंगी, ठीक है। अब इसके बाद तो यहाँ पे जो बुक की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे आपको फिर क्वेश्चन नहीं दे रखे है, ठीक है। तो इसी के साथ ही हाँ, एडजस्टमेंट ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल, ये मैं आपको करा चुकी हूँ। एडमिशन ऑफ कैपिटल के अंदर एडजस्टमेंट ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल, तो ये बेसिकली आपका बिल्कुल सेम रहेगा। जिस पार्टनर्स की कैपिटल में कमी आएगी वह लेके आएगा, और जिसकी ज़्यादा उसको हम रिटर्न कर देंगे जितनी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये इस आप कर लेना, एक दो क्वेश्चन भी लगा के देख लेना। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट है डेथ ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। तो डेथ ऑफ अ पार्टनर के बाद हम बात करेंगे यहाँ पे, तो डेथ ऑफ पार्टनर भी यही है, बिल्कुल आपका सेम ही है, जो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है वही है। यहाँ पे आपकी डेथ हो जाएगी, बस यहाँ पे जो पार्टनर्स है उसकी नेम की जगह क्या आ जाएगा, आपका डिजीज पार्टनर आ जाएगा। वैसे तो था जैसे रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे, तो डेथ के केस में हमारा वहाँ पे सिर्फ नेम आ जाएगा डिजीज पार्टनर, ठीक है। तो जो भी हमारी एंट्री होगी, जो भी लेन देन होगा, वो हम वहाँ पे उस पार्टनर का नेम न लिख के हम वहाँ पे डिजीज पार्टनर्स वर्ड यूज करेंगे। जैसे डिजीज पार्टनर कैपिटल है, तो इस तरह से हम यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा डेथ ऑफ पार्टनर का। एक बार आप खुद से भी एनसीईआरटी में से थोड़ा रीडिंग ले लेना, कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। तो ये था आपका रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट के रिगार्डिंग मैंने जो इंपॉर्टेंट है वो बता दिया, सबसे इंपॉर्टेंट यही था, ये आप नोट कर लेना, ठीक है, रिटायरमेंट में। इसके बाद जो नेक्स्ट रहेगा हमारा रहेगा डिजुलेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई भी डाउट है कमेंट कर सकते हो, कोई भी सुझाव आप देना चाहो तो वो भी दे सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी के साथ ही PYQ सीरीज मैंने स्टार्ट कराई है, तो अभी 2018 का पेपर हमने किया है, तो कोशिश करूँगी 2017-16 जितने भी मुझे मिलेंगे KVS के करेंगे पहले, और उसके बाद फिर आपका DSSB और NVS वे भी हम करेंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना और अपने सुझाव जरूर देना, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।